नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल की तरफ से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम एक नया पाठ सीखने वाले हैं। इस पाठ का नाम है मित्रता। तो सबसे पहले आपको सभी को क्या करना होगा, अपने अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका निकालनी होगी। पृष्ठ संख्या है 100, पेज नंबर 100। निकाली सभी ने अपने अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका, पृष्ठ संख्या 100। पाठ का नाम क्या है, देखो बच्चों, पढ़ो यहाँ पे। पाठ का नाम, पाठ का शीर्षक है मित्रता। मित्रता क्या है? पाठ का नाम मित्रता। मित्रता का अर्थ क्या है बच्चों? मित्रता का अर्थ है दोस्ती, यानी फ्रेंडशिप। बच्चों, आपके भी विद्यालय में कई सारे मित्र होंगे, है ना? बिल्कुल सही, बहुत सारे मित्र होंगे। हमारा मित्र वही बनता है जो हमारे प्रति सद्भावना रखे और जिससे हमारे विचार मिले। सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आए। इस पाठ में हम देखेंगे कि किस तरह मित्रता अपने आप में कितनी बड़ी चीज होती है। मित्र हमारे किस तरह से काम आते हैं, कौन सच्चा मित्र होता है और सच्चे मित्र की क्या क्या पहचान होती है। सच्चा मित्र किस तरह अपने मित्र की सहायता करता है, कभी उसे अकेला नहीं छोड़ता। तो इस कहानी में इसी बात को दिखलाया है। तो सबसे पहले मैं इस कहानी का पठन करूंगी। तुम सब ध्यान से सुनोगे कि मैं किस तरह उच्चारण करती हूँ और तुम भी इसे मेरे साथ साथ पढ़ोगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कहानी का वाचन करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं कहानी का वाचन करने के लिए। अब सभी को भी मेरे पीछे पीछे इस कहानी का वाचन करना है। पाठ का नाम है मित्रता। एक बड़ा जंगल था। एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक कौआ और एक, म को नीचे कौन सी मात्रा है? रू की मात्रा, फिर उसका उच्चार क्या होता है? मृ। मृग साथ रहते थे। एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक कौआ और एक मृग साथ साथ रहते थे। दोनों में खूब मित्रता थी। दोनों में खूब मित्रता थी। एक दिन एक सियार भी मृग का मित्र बन गया। दोनों में खूब मित्रता थी। एक दिन सियार भी मृग का मित्र बन गया। आपको एक एक अक्षर उसके मात्राओं के साथ धीरे धीरे पढ़ते हुए वाक्यों का, शब्दों का वाचन करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अक्षर और उसकी मात्राओं के साथ उनका वाचन करना है, अक्षरों के साथ शब्दों को पढ़ना है, फिर वाक्यों को समझकर अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना है।
कौ ए कौवे ने मृग मृग को सावधान सावधान किया किया कि कभी कभी किसी अनजान को मित्र मित्र मत बनाना। कौवे ने मृग को सावधान किया कि कभी किसी अनजान को मित्र मत बनाना। सियार बहुत धोखेबाज है। सियार बहुत धोखेबाज है। उससे दूर ही रहना। मगर मृग ने कौवे की बात नहीं मानी। शुरुआत से सब कुछ पढ़ते हैं हम। एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक कौवा और एक मृग साथ साथ रहते थे। दोनों में खूब मित्रता थी। एक दिन एक सियार भी मृग का मित्र बन गया। कौवे ने मृग को सावधान किया कि कभी किसी अनजान को मित्र मत बनाना। सियार बहुत धोखेबाज है, उससे दूर ही रहना। मगर मृग ने कौवे की बात नहीं मानी। मृग सियार के साथ रोज ईख के एक खेत में गन्ना खाने जाने लगा। मृग सियार के साथ रोज ईख के खेत में गन्ना खाने जाने लगा। एक दिन वह किसान के फैलाए जाल में फंस गया। एक दिन वह किसान के फैलाए जाल में फंस गया। मृग ने सियार को मृग को सियार को मदद के लिए पुकारा। मृग ने सियार को मदद के लिए पुकारा। मृग की मदद करने की बजाय सियार वहीं पर छिपकर
हंसता, हंसता रहा। शुरुआत से सभी वाक्यों को पढ़ते हैं। मृग सियार के साथ रोज ईख के एक खेत में गन्ना खाने जाने लगा। एक दिन वह किसान के फैलाए जाल में फंस गया। मृग ने सियार को मदद के लिए पुकारा। मृग की मदद करने की बजाय सियार वहीं पर छिपककर हंसता रहा। जब बहुत देर हुई तो कौवे को अपने मित्र की बड़ी चिंता हुई। जब बहुत देर हुई तो कौवे को अपने मित्र की बड़ी चिंता हुई। कौवा मित्र की खोज में निकल पड़ा। कौवा मित्र की खोज में निकल पड़ा। उड़ते उड़ते कौवा ईख के खेत पर पहुंच गया। वहां मृग को जाल में फंसा देखकर कौवा परेशान हो गया। जब बहुत देर हुई तो कौवे को अपने मित्र की बड़ी चिंता हुई। कौवा मित्र की खोज में निकल पड़ा। उड़ते उड़ते कौवा ईख के खेत पर पहुंच गया। वहां मृग को जाल में फंसा देखकर कौवा परेशान हो गया। उसने मृग से कहा, मित्र, जब किसान आए तब तुम सांस रोककर लेट जाना। तुमको मरा समझकर किसान जब जाल समेटने लगे तब मेरी आवाज सुनकर फौरन भाग जाना। थोड़ी ही देर में किसान लाठी लेकर आया। मृग को मरा समझकर वह जाल समेटने लगा। थोड़ी ही देर में किसान लाठी लेकर आया। मृग को मरा समझकर वह जाल समेटने लगा। तभी कौवे की आवाज सुनकर मृग भागा। किसान ने मृग को मारने के लिए लाठी चलाई, पर वह लाठी मृग को न लगकर वही छिपे सियार को जा लगी और सियार मर गया। मृग ने अपने मित्र कौवे से उसकी बात न मानने के लिए क्षमा मांगी। अभी हमने इस पाठ का पठन किया है। अब हम एक एक वाक्य को समझेंगे शुरुआत से। देखो क्या है यहाँ पे, एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक कौवा और एक मृग साथ साथ रहते हैं। दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक कौवा और एक मृग साथ साथ रहते थे। दोनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों हर एक चीज एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। दोनों अक्सर जहाँ भी कहीं जाते तो दोनों अक्सर एक साथ घूमते हुए दिखाई देते थे। दोनों में खूब मित्रता थी। एक दिन एक सियार भी मृग का मित्र बन गया। कौवे ने मृग को सावधान किया कि कभी किसी अनजान को मित्र मत बनाना। सियार बहुत धोखेबाज है, उससे दूर ही रहना। मगर मृग ने कौवे की बात नहीं मानी। क्या है यहाँ पे, एक बहुत बड़ा
जंगल है और उस जंगल में एक कौवा और एक मृग। मृग का अर्थ क्या है? मृग का अर्थ है, मृग यानी हिरण, डियर। हिरण और कौवा मित्र थे और उसी जंगल में अचानक एक सियार भी आ गया और वो सियार इस मृग को देखता था। मृग बहुत ही हिरण ये हट्टा खट्टा था और सियार को उस मृग को खाने की इच्छा थी। इसलिए वो सियार क्या तरकीब सोचता है कि मैं इन दोनों के साथ मित्रता बनाऊंगा और इस हिरण को धोखा देकर मैं इसे खा जाऊंगा, ऐसे वो सोचता है। इसलिए वो क्या करता है, इन दोनों के साथ मित्र बनने की कोशिश करता है। इनके साथ आकर बातचीत करता है कि तुम दोनों मेरे साथ भी मित्रता बनाओ, मैं भी तुम दोनों के साथ मित्र बनने को तैयार हूँ। लेकिन कौवे को ये बात पसंद नहीं थी। कौवे ने मृग को सावधान किया कि कभी किसी अनजान को मित्र मत बनाना। अनजान का अर्थ क्या है? जिसे जानते न हो। अनजान यानी हम किसे कभी नहीं जानते, उन लोगों से हमें कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। लेकिन मृग ने कौवे की बात नहीं मानी। सियार यानी एक लोमड़ी की तरह दिखने वाला जानवर होता है। सियार बहुत धोखेबाज है। कौवे के समझाने पर भी मृग नहीं समझता, इसलिए वो उस सियार के साथ मित्रता बनाए रखता है। मगर मृग ने कौवे की बात नहीं मानी। मृग सियार के साथ रोज ईख के एक खेत में गन्ना खाने जाने लगा। एक दिन वह किसान के फैलाए जाल में फंस गया। मृग ने सियार को मदद के लिए पुकारा। मृग की मदद करने की बजाय सियार वही छिपकर हंसता रहा। क्या किया फिर सियार ने आगे? सियार ने मृग से मित्रता बनाई और सियार ने मृग को खेत ले जाने लगा। हर रोज मृग उस सियार के साथ खेत में जाने लगा। खेत में ईख खाने के लिए वो दोनों हर रोज जाते थे। कौवे के समझाने पर भी मृग नहीं मानता, उस सियार के साथ मित्रता बनाता है। फिर एक दिन वो उस खेत का किसान क्या सोचता है कि मेरा खेत कौन बर्बाद कर रहा है, इसको कौन नष्ट कर रहा है। तो वो एक दिन इन दोनों को, मृग और सियार को खेत में गन्ना खाते हुए देखता है। फिर अगले दिन वो किसान इन दोनों को फंसाने के लिए जाल बिछाने का सोचता है। फिर उस जाल में क्या करता है, एक दिन वह किसान के फैलाए जाल में फंस गया। फिर उस जाल में कौन फंस गया? कौन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको? मृग यानी हिरण। किसान के फैलाए जाल में कौन फंस गया है? मृग फंस गया है। मृग ने सियार को बचाने के लिए आवाज दी कि ये जाल तुम काट दो। लेकिन मृग की मदद करने की बजाय सियार वही छिपकर हंसता रहा। दिख रहा है यहाँ पे आपको चित्र में? सियार वहीं पे बैठा है लेकिन वो मृग की मदद नहीं कर रहा है, वो वहीं पे हंसते हुए बैठा है। जब बहुत देर हुई तो कौवे को अपने मित्र की बड़ी चिंता हुई। कौवा मित्र की खोज में निकल पड़ा। उड़ते उड़ते कौवा ईख के खेत पर पहुंच गया। वहां मृग को जाल में फंसा देखकर कौवा परेशान हो गया। क्या हुआ फिर? उस किसान के जाल में कौन फंस गया था? मृग यानी हिरण फंस गया था और सियार उसको मदद करने की बजाय वहीं पर छिपकर हंसते हुए देख रहा था। लेकिन बहुत देर होने के बाद मृग का मित्र कौन था पहले? वेरी गुड, कौवा। फिर उस कौवे को अपने मित्र मृग की बड़ी चिंता होने लगी, इसीलिए वो कौवे को ढूंढने के लिए उसकी खोज में निकल पड़ता है। उड़ते उड़ते कौवा ईख के खेत पर पहुंच गया। वहां पे उसने क्या देखा कि उस जाल में कौन फंस गया था? यस, वेरी गुड,
कौन फंस गया था उस जाल में? मृग फंस गया था और कौवा बहुत परेशान हुआ था। वो सोच में पड़ गया कि अब मैं अपने मित्र इस मृग को इस जाल से कैसे बाहर निकालूं। तो तब उसने एक तरकीब सोची। कौवे ने कौन सी तरकीब सोची देखो अभी। उसने मृग से कहा, मित्र जब किसान आए तब तुम सांस रोककर लेट जाना। तुमको मरा समझकर किसान जब जाल समेटने लगे तब मेरी आवाज सुनकर तुम फौरन भाग जाना। क्या तरकीब सोचता है कौवा? कौवा अपने मित्र को जाल में फंसा हुआ देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वो उस अपने मित्र को जाल से निकालने की तरकीब सोचता था। तो उसने क्या सोचा? कौवा क्या कहता है मृग को कि तुम सांस रोककर बिना अपना पेट फैलाकर बिना सांस लिए आंखें बंद कर कर सो जाना, ताकि वो किसान तुम्हें मरा हुआ समझ सके। और जब वो किसान वो जाल उठाने के लिए आता है तब मैं तुम्हें आवाज दूंगा और मेरी आवाज सुनकर तुम वहां से भाग जाना। थोड़ी ही देर में किसान लाठी लेकर आया। मृग को मरा समझकर वह जाल समेटने लगा। मृग ने क्या किया? जैसे उसके मित्र कौवे ने उसको बताया था ना, कौन सी आइडिया बताई थी उसने कि अपनी आंखें बंद करके सांस रोककर वैसे ही लेट जाने की, मतलब पेट फैलाकर वैसे ही बिना सांस लिए सो जाने के लिए कहा था। और फिर मृग ने भी सेम वैसे ही किया और थोड़ी देर में वहां पे किसान लाठी लेकर आया और उस मृग को मरा समझकर वो जाल समेटने लगा, मतलब मृग के ऊपर से वो जाल निकालने लगा। तभी कौवे की आवाज सुनकर मृग भागा। कौवे ने प्लान किया था, कौन सा प्लान किया था कि मृग को मरने का नाटक करने के लिए बोला था। और जब किसान आया और उसने वो जाल उठाने के बाद मृग को वहां से भागने के लिए कहा था। जैसे कौवे ने सोचा था सेम वैसे ही हुआ था। जब किसान वहां पे आया और उस मृग को देखा तो उसको क्या लगा? मृग मर गए। इसीलिए वो किसान उस मृग के ऊपर से जाली हटाने की कोशिश हटा रहा था। तभी कौवे ने आवाज दी। फिर वो मृग उस कौवे की आवाज सुनकर वो वहां से किसान के जाली उठाने के बाद भाग जाता है। किसान ने मृग को मारने के लिए लाठी चलाई। जब वो मृग वहां से जाली उठाने के बाद भाग रहा था तब किसान क्या करता है कि वो लाठी चलाता है मृग को मारने के लिए। पर वह लाठी मृग को न लगकर वही छिपे सियार को जा लगी और सियार मर गया। किसान ने जो लाठी फेंक कर मारी थी वो किसको लगी? वो मृग को न लगकर वही छिपे बैठे सियार को जा लगी और वो सियार मर गया। यहाँ पे दिख रहा है आपको चित्र में? यस, वो लाठी, किसान ने जो लाठी मारी थी वो मृग को न लगकर सियार को जा लगी। मृग ने अपने मित्र कौवे से उसकी बात न मानने के लिए क्षमा मांगी। फिर मृग ने आखिर में क्या किया? अपने मित्र कौवे की बात न मानने के लिए उससे क्षमा मांगी। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है बच्चों? ऐसी मित्रता नहीं होनी चाहिए जिसमें स्वार्थ हो। अपने मित्र को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। अनजान लोगों से मित्रता सोच समझ कर करनी चाहिए। कभी भी सच्चे मित्र को पहचानने में भूल नहीं करनी चाहिए। उसका कहा मानना चाहिए और मित्रता निभानी चाहिए। अगर तुमने किसी से मित्रता की है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? उस मित्रता को निभाना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह हमने जाना कि किस तरह कौवे ने इस तरह हमने जाना कि
किस तरह कौवे ने एक सच्चे मित्र का फर्ज पूरा किया। हमें भी हमेशा अपने दोस्तों की सहायता करनी चाहिए। अगर हमारा मित्र कुछ गलत कर रहा है तो उसे सलाह भी देनी चाहिए, उसे रोकना चाहिए। तो आशा है आप भी अपने दोस्तों के साथ ऐसी ही मित्रता निभाओगे। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा इस पाठ से? यह पाठ किस पर आधारित है? मित्रता पर। इस पाठ में कौवे ने अपने मित्र की मृग की सहायता की है। उसकी सहायता कर कौवे ने अपने मित्रता होने का फर्ज पूरा किया है। आपने भी अगर किसी से मित्रता की है तो आपको भी वो मित्रता निभानी होगी। अगर आपका दोस्त किसी में फंस गया है तो आपको उसकी सहायता करनी चाहिए। सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम होता है। आप भी अपने दोस्तों के साथ ऐसी मित्रता बनाए रखें। आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आया हो। धन्यवाद।